एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 4 कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स इस चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर इज अ combinational logic circuit designed to switch one of a several input lines to a single common output line. तो मल्टीप्लेक्सर एक लॉजिक सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है, जहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और एक कॉमन आउटपुट लाइन होती है। तो यहाँ पे हम इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, मेनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट, नोन एज डेटा सिलेक्टर। अब यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स दिए जाते हैं बट आउटपुट तो एक ही होता है, यानी कि वो मल्टीपल इनपुट्स में से किसी एक इनपुट का डेटा सिलेक्ट करता है और वही हमें आउटपुट में दिखाता है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं डेटा सिलेक्टर, सिंपली कॉल्ड एज मर्क्स। तो अगर हमें मल्टीप्लेक्सर को शॉर्टकट में लिखना होता है तो उसे लिखते हैं हम मर्क्स। यह है मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पे D है इनपुट डेटा लाइंस, S है कंट्रोल लाइंस या फिर सिलेक्टर लाइंस और Y है आउटपुट लाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स दिए हैं, यानी कि हम 2, 3, 4, 5 कितने भी इनपुट्स दे सकते हैं, बट आउटपुट तो हमारा एक ही होता है। और यहाँ पे हमने दी है सिलेक्ट लाइंस। अब कितने इनपुट्स के लिए कितनी सिलेक्ट लाइन होनी चाहिए या फिर कितने सिलेक्ट लाइंस को कितने इनपुट्स होने चाहिए, उसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो है 2:s इक्वल्स टू डी, यानी कि S है यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस कंट्रोल लाइंस। अगर हमने 2 कंट्रोल लाइंस ली है तो यहाँ पे हो जाएगा 2:2 जो कि है 4। तो यहाँ पे हमें 4 इनपुट्स देने पड़ेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम कंट्रोल लाइंस या फिर जितने भी इनपुट्स हमें देने हैं वो हम निकाल सकते हैं। अब मल्टीप्लेक्सर जो है वो डेटा सिलेक्ट करता है, डेटा सिलेक्टर उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एक इस तरह से रोटरी स्विच होता है, यह एक मल्टीप्लेक्सर के वर्किंग का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हमारे ये इनपुट्स है, तो वो डेटा इस तरह से रोटरी स्विच से सिलेक्ट करता है और हमें आउटपुट इस तरह से मिलता है। नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये मल्टीप्लेक्सर हम क्यों यूज करते हैं, उसकी वजह क्या है? When information is to be received from many sources over a long distance, it would be difficult and expensive to connect each input data line from the source to the destination by connecting separate lines for each source. अब इंफॉर्मेशन जब भी रिसीव होती है बहुत सारे सोर्सेस से, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचानी होती है। तो वहां पे हमें मल्टीपल लाइंस का यूज करना पड़ता है, बहुत सारी लाइंस चाहिए दो डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने के लिए। तो ये इम्पॉसिबल भी है, डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो इसीलिए हम मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज टू अवॉइड सच a complex wiring at the transmitter side connecting a suitable multiplexer। तो अगर हमने ट्रांसमीटर के साइड पे मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट कर दिया तो ये सारी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, जो कि डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वो सारी सॉल्व हो जाती है। We can connect only single line over a long distance from the output or multiplexer to the receiver। तो इस तरह से हम हमारी जो डिफ़िकल्टी है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आउटपुट से रिसीवर तक हम सिंगल लाइन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। जस्ट गिविंग अ कंट्रोल वर्ड इट कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ ईच डेटा लाइन। यहाँ पे हर एक डेटा लाइन का ट्रांसमिशन भी इस मल्टीप्लेक्सर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे हम कॉमनली एफडीएम और टीडीएम में इस मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सर also can be used
to use as common device for number of identical inputs. तो जहाँ पे बहुत सारे आइडेंटिकल इनपुट्स होते हैं वहाँ पे भी हम मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं. सपोज अ डिजिटल डिस्प्ले इज टू बी कनेक्टेड फॉर डिफरेंट मेजरमेंट, then suitable multiplexer is connected to share common digital display for number of input circuits. तो अगर हम डिजिटल डिस्प्ले यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम डिफरेंट मेजरमेंट्स ले रहे हैं और वो हमें शो करना है तो वहाँ पे भी हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं. यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर not only reduces connection but also saves circuit size, PCB size, propagation delay, cost of the circuits. तो हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करके सर्किट साइज, पीसीबी साइज, प्रोपोगेशन डिले ये सारी चीजें कम कर सकते हैं. Advantages: reduces the number of wires, reduces circuit complexity and cost. Implementation of a various circuit using mux is easy. Simplification of a logic expression is not required. ये सारे मल्टीप्लेक्सर के एडवांटेजेस है. अगर आपको सिर्फ एडवांटेजेस पूछे गए तो आप ये बता सकते हो. अगर आपको नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग पूछा गया है तो अभी हमने जो आंसर देखा था वो पूरा आंसर आपको वहां पे लिखना है. टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मल्टीप्लेक्सर हम यूज करते हैं. तो कॉमनली 2:1, 4:1, 8:1, 16:1 और 32:1 होते हैं. और यहाँ पे हर एक मल्टीप्लेक्सर को कितनी सिलेक्ट लाइन्स लगती है वो इस टेबल में दिया गया है जो कि हम हमारा जो सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं. अब हम एग्जाम्पल के तौर पे 4:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में जानकारी लेंगे. 4:1 मल्टीप्लेक्सर. तो यहाँ पे 4 हमारे इनपुट्स होते हैं और एक हमारा आउटपुट होता है. तो यहाँ पे 4 डेटा इनपुट्स होंगे जिसको हम नाम देंगे I3, I2, I1, I0. अब 4 इनपुट्स है यानी कि 2 सिलेक्ट लाइंस होती है तो वो हो जाएगी S1 और S0 और हमारा एक ही आउटपुट होता है जो कि है Y. तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. आपको अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरह से कितने इनपुट है, कितनी सिलेक्ट लाइन है, आउटपुट क्या है वो लिखोगे. उसके बाद इस तरह से आपको ब्लॉक डायग्राम निकालनी है जहाँ पे हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर इसमें बीच में लिखा है. 4 इनपुट्स दिए हैं, 2 सिलेक्ट लाइन से, ये एक आउटपुट है Y. अब इसका हमें ट्रुथ टेबल में देना है यानी कि कौन से इनपुट पे कौन सा आउटपुट हमें मिलेगा. तो अगर हमने दोनों सिलेक्ट लाइंस को 0 0 दिया है तो हमें I0 आउटपुट मिलेगा. 0 1 दिया है तो I1 मिलेगा आउटपुट में. 1 0 दिया है तो I2 मिलेगा और 1 1 दिया है तो हमें आउटपुट में I3 मिलेगा. इस तरह से 4:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो. अब हम देखेंगे इसकी जो लॉजिकल डायग्राम है वो. तो यहाँ पे इस तरह से ये है हमारे 4 इनपुट्स, ये है हमारी 2 सिलेक्ट लाइंस जो कि ये है 1 और ये होगी 0 क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट गेट लगाया है. और ये हो गए 4 एंड गेट्स और यहाँ पे है एक और गेट. तो हम इस तरह से हमारे 4:1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. और ये है उसका लॉजिक इक्वेशन जहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा D0 S0 बार S1 बार प्लस D1 S0 बार S1 प्लस D2 S0 S1 बार प्लस D3 S0 S1. तो ये है इस तरह से पूरा मल्टीप्लेक्सर के बारे में. यहाँ पे आपको 4:1 मल्टीप्लेक्सर में ये सारी चीज़ें तो लिखनी है बट ये जो हमने लॉजिकल डायग्राम निकाली है उसमें ये लॉजिकल इक्वेशन हमने लाया है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है. तो इसके डिटेल जानकारी मैंने जो 4:1 मल्टीप्लेक्सर का सेपरेट वीडियो बनाया है उसमें दी है, वहाँ पे आप देख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है डीमल्टीप्लेक्सर. डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट designed to switch one common input line to several separate output line. तो ये होता है मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट.
यहाँ पे एक ही इनपुट होता है बट मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं, वन टू मेनी। द डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, वहां पे हम मल्टीप्लेक्सर को बोलते थे डेटा सिलेक्टर, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, और इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं डीमक्स। इसकी ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई जाती है, जहाँ पे एक डेटा इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है और सिलेक्ट लाइंस भी मल्टीपल होती है। तो यहाँ पे डी है हमारी इनपुट डेटा लाइन, एस है कंट्रोल लाइन या फिर सिलेक्टर लाइन, और वाई है आउटपुट लाइन। अब यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 raised to s इक्वल्स टू वाई। वहां पे हम नंबर ऑफ इनपुट्स कितने लगेंगे वो काउंट कर रहे थे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे वो काउंट करेंगे। तो सेम फॉर्मूला हमें दोनों जगह पे यूज करना है। टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, तो हम डिफरेंट टाइप्स के डीमल्टीप्लेक्सर्स यूज करते हैं, जहाँ पे कुछ होते हैं 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 मल्टीप्लेक्सर, और उसके अकॉर्डिंग उनको कितनी सिलेक्ट लाइंस लगती है वो यहाँ पे इस टेबल में दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर का एग्जाम्पल देखेंगे। 1:4 यानी कि एक इनपुट 4 आउटपुट। तो यहाँ पे 1 डेटा इनपुट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 सिलेक्शन लाइंस S1 और S0, और हमारे 4 आउटपुट जिसको हम Y3, Y2, Y1 और Y0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है कुछ इस तरह से आएगी, जहाँ पे एक हमने आई इनपुट लिया है, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर लिखा है, यहाँ पे हमारे 4 आउटपुट्स हो गए, और ये S1:0 दो सिलेक्ट लाइंस, और ये है हमारा आउटपुट का ट्रूथ टेबल। यहाँ पे S1 और S0 को हम 4 कॉम्बिनेशंस में इनपुट देंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो हमारा 0 0 पे आउटपुट आएगा Y0, 0 1 पे आउटपुट में हमें Y1 पे आउटपुट मिलेगा, 1 0 में हमें Y2 पे मिलेगा, और 1 1 में हमें Y3 पे मिलेगा। तो इस तरह से इस टेबल को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद हम इसकी लॉजिकल डायग्राम देखेंगे। तो लॉजिकल डायग्राम कुछ इस तरह से होती है, जहाँ पे यह है हमारी डी यानी कि इनपुट लाइन, S1 S0 दो सिलेक्ट लाइंस, तो जहाँ पे हमने इसको नॉट गेट लगाया है यानी कि ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे 4 एंड गेट्स लगाए हैं जो कि है हमारे आउटपुट्स। तो हमें हर एक आउटपुट के लिए इस तरह से उसका लॉजिक इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे Y0 के लिए आउटपुट होगा S1 बार S0 बार D, Y1 के लिए होता है S1 बार S0 D, Y2 के लिए है S1 S0 बार D, और Y3 के लिए है S1 S0 D। तो इस तरह से हम 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लॉजिकल इक्वेशंस देखते हैं। इसका फुल एक्सप्लेनेशन इसके इंडिविजुअल जो वीडियो है उसमें दिया गया है, आप वहां पे देख सकते हो। बट आपको अगर डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पूछा जाता है तो आपको उसकी डेफिनेशन, उसका जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक डायग्राम है वो, और उसको एग्जाम्पल के तौर पे एक डीमल्टीप्लेक्सर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिखाना है, जहाँ पे आप 1:2 या फिर 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस या फिर कंपैरिजन पॉइंट्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, या फिर गिव द कंपैरिजन पॉइंट्स मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो वहां पे आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हो। तो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में फर्स्ट पॉइंट आता है, multiplexer refers to type of combinational circuit that accepts multiple inputs of data but provides only a single output। यहाँ पे क्या बताया गया है, मल्टीपल इनपुट्स होते हैं बट एक आउटपुट होता है, और डीमल्टीप्लेक्सर में द डीमल्टीप्लेक्सर रेफर्स टू द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एक्सेप्ट्स जस्ट अ सिंगल इनपुट बट डायरेक्ट्स इट थ्रू मल्टीपल आउटपुट्स। तो सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होता है डीमल्टीप्लेक्सर में। परफॉर्म्स कन्वर्जन फ्रॉम पैरेलल टू सीरियल,
मल्टीप्लेक्सर में होता है पैरेलल टू सीरियल और डीमल्टीप्लेक्सर में होता है परफॉर्म्स कन्वर्जन फ्रॉम सीरियल टू पैरेलल। तो ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लेक्सर इज अ डेटा सिलेक्टर, डीमल्टीप्लेक्सर इज अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। Multiplexer works on an operational principle of many to one और demultiplexer में आता है works on an operational principle of one to many। नेक्स्ट पॉइंट है multiplexer processes the digital data and info by collecting them from multiple sources and integrating them into a single source as a output। तो यहाँ पे डिजिटल डेटा की प्रोसेस होती है, मल्टीपल सोर्सेस को इंटीग्रेट किया जाता है सिंगल आउटपुट में। और डीमल्टीप्लेक्सर में इट कलेक्ट्स डिजिटल डेटा एंड इन्फो फ्रॉम वन सिंगल सोर्स और चैनल एंड देन कन्वर्ट्स इट इनटू सेट ऑफ मल्टीपल सोर्सेस। यहाँ पे एक सोर्स से वो डेटा लेता है, उसको मल्टीपल सोर्सेस में कन्वर्ट करता है। मल्टीप्लेक्सर एक्ट्स एज ए डिजिटल स्विच, डीमल्टीप्लेक्सर एक्ट्स एज ए डिजिटल सर्किट। Multiplexer. In the process of time division multiplexing, we use multiplexer at the end of the transmitter. Demultiplexer. In the processes of a time division multiplexing, we use demultiplexer at the end of the receiver. तो मल्टीप्लेक्सर हम ट्रांसमीटर के वहां पे लगाते हैं और डीमल्टीप्लेक्सर हम रिसीवर के वहां पे लगाते हैं। तो ये हो गए कंपैरिजन या फिर डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। एप्लीकेशंस ऑफ मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर। कम्युनिकेशन सिस्टम। द efficiency of a communication system can be increased considerably using multiplexer। तो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। उसके बाद है टेलीफोन नेटवर्क। इन टेलीफोन नेटवर्क मल्टीपल ऑडियो सिग्नल्स आर इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल लाइन फॉर ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। टेलीफोन नेटवर्क में यूज किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी। Multiplexers are used to implement huge amount of memory into computer. Transmission from the computer system of a satellite. Multiplexer can be used for the transmission of a data signal from the computer system of a satellite or a spacecraft to the ground system using GPS, Global Positioning System satellites। तो हम कंप्यूटर मेमोरीज में भी यूज करते हैं और जो सैटेलाइट्स है उनमें से सिग्नल्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्राउंड पे सेंड करने के लिए भी हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। communication system. The demultiplexer receives the output signals of the multiplexer and converts them back into the original form of the data at the receiving end. ALU, Arithmetic Logic Unit. In an ALU circuit, the output of a ALU can be stored in multiple registers or storage units with the help of demultiplexer। तो यहाँ पे ALU में भी हम स्टोरेज पर्पज के लिए यूज करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर को। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। अ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर is used for reconstructing parallel data फ्रॉम इनकमिंग सीरियल डेटा स्ट्रीम। तो सीरियल टू पैरेलल डेटा के कन्वर्जन के लिए हम इस डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसकी ब्लॉक डायग्राम, उसका एग्जाम्पल, उसकी यूज क्या है और वो हमें क्यों यूज करना पड़ा, उसकी नीड क्या है वो देखा। उसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में भी सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं। अगर आपको यहाँ तक इन पॉइंट्स में कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।